तो अभी हम मॉलिक्यूलरिटी को पढ़ेंगे कि क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली। देखो, मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, वो होती है बेसिकली उसकी मॉलिक्यूलरिटी। मान लो एक रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। वैसे आप ऑर्डर को नहीं बता सकते, आप बस रिएक्शन को देख के उसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। हाँ, कि इसमें दो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से आता है? मॉलिक्यूलरिटी यहाँ से आता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, वो होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। बेसिकली हम अगर देखेंगे कि ये जो रिएक्शन हमने जो लिया है, अगर कोई रिएक्शन होगा उसमें जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे वो होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि A+B C+D, तो A और B रिएक्ट हो रहे हैं, और लेट्स सपोज ये जो रिएक्शन है ये वन स्टेप रिएक्शन है और वन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और ये जा रहा है प्रोडक्ट्स की ओर। सो इसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता गैस, इफ यू कंसिडर दिस। तो आप देख सकते हैं कि बस ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और C+D प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली। तो ये है, तो इसमें बस दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। वैसे ऑर्डर वैसी चीज़ नहीं होती, ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, ऑर्डर को आप रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बेसिकली। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, और उसको फिर एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशन करके आप किसी रिएक्शन की अगर ऑर्डर निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन देखेंगे कि कौन सी nth ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, और लास्ट में हम जाएंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो इस वीडियो में हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि 3 रिएक्शंस है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं है, मतलब होता है एग्जिस्ट, पर ऐसे कहाँ पर, मतलब ये बिटवीन द स्टेप्स एग्जिस्ट होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए हम इसको बाद में आराम से बड़े गंभीर मतलब बड़े मौके पे इसको डिस्कस करेंगे। पहले अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ऑर्डर क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देख सकते हैं आप कि 2A+3B हमें दे रहे हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो है 2A+3B, ये हमें क्या दे रहे, प्रोडक्ट्स दे रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2A+3B प्रोडक्ट। अभी यहाँ से हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आती है रेट इक्वेशन हमारी, कि रेट आती है हमारी, मतलब डी, मान लो जो भी मानना है आपको, जैसे कि इसकी ए की निकाले तो dA/dt इज इक्वल टू KA² आ जाएगा। वैसे मैंने दोनों का निकाला तो ये कुछ रेट इक्वेशन हमारी ऐसे आएंगी, K × A²/B³। मतलब हम कोएफिशिएंट को पावर देते हैं ना, वो चीज़ की है। तो इसकी ओवरऑल ऑर्डर हम देखेंगे, अगर इसको वन स्टेप रिएक्शन मान ले तो इसकी ओवरऑल ऑर्डर आती है 5। पर ये हमें पता है कि ये रिएक्शन वन स्टेप है। कोई रिएक्शन आपको क्वेश्चन में आ जाएगी, वो आप नहीं बता सकते कि ये वन स्टेप रिएक्शन है। दिखने में तो वन स्टेप दिख रही है, पर क्या पता उसमें और भी स्टेप्स हो। मान ले कि एक रिएक्शन है, ए से जा रहे प्रोडक्ट्स, पर ऐसे थोड़ी है, ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट थोड़ी बन रहा है। मान लो ए से बन रहा है पहले बी, और फिर बी से बन रहा है वो सी, और सी से बन रहा है वो डी, और डी से बन रहा है वो प्रोडक्ट्स। ऐसे करके हो रहा है। तो ये जो चीज़ें है, ये जो है, वो भी बी सी डी, ये भी तो पार्ट ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, तो आप ऐसे इसकी ऑर्डर तो बता नहीं सकते हैं डायरेक्टली, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम पहले ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ये चीज़ बेसिकली नॉर्म है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूल्स होल नंबर होते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, होल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकती है। देखिए, ऑर्डर मान लो 2.5 हो सकती है, ऑर्डर 3.2 हो सकती है,
ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है ऑर्डर, पर मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा हमेशा होल नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे। 0 हो सकती है कभी मॉलिक्यूलैरिटी, कोलाइड ही नहीं कर रहे मॉलिक्यूल एक दूसरे का, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, 0। तो ये जो चीज़ है वो हम, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस स्लाइड में हमने उसे कवर किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, उसे समझेंगे और उसके यूनिट्स और उसका डेरिवेशन वो हम करेंगे। तो चलिए मैं स्लाइड को अभी क्लियर कर देता हूँ। शुरू करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखिए क्या होता है। मान लिया आपके पास एक रिएक्शन है कि ए से बन रहा है हमारा प्रोडक्ट्स, ये वन स्टेप रिएक्शन है, कंसीडर कीजिए कि ए से हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका रेट इक्वेशन लिखिए। रेट इक्वेशन होता है आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसका कोएफिशिएंट 1। ठीक है, ये तो होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या सॉल्व करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस ए को नीचे ले देते और इस डी टी को उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल टू के डी टी। इस माइनस को भी यहाँ पे साइड में सेंड कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं इन दोनों को यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहाँ से करता हूँ मैं, या लेट्स से मैं इसको करता हूँ कि इनिशियल ए नॉट था, फाइनल ए है, इस तक करते हो। तो आपको एक पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, 1/x 1/a dA उसका इंटीग्रेशन है बेसिकली, तो वो क्या होगा, ln a हो जाएगा, ln a। ठीक है, इसकी लिमिट क्या है, a नॉट से a इज इक्वल टू, अभी देखो ये माइनस के डी टी है, तो ये के तो कांस्टेंट है हमारा, तो मैं इसको बाहर लेके आता हूँ। और ये जो डी टी है ये कहाँ से, 0 से लेके, 0 पे क्या है, ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन है और टी टाइम पे ए कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऐसे है। तो ये क्या हो जाएगा, बस टी हो जाएगा बाद में, तो ये हो जाएगा माइनस के टी इज इक्वल टू, इसकी हम डाल देते लिमिट, एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट। ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इक्वल टू के टी। अभी इसको मैं क्या से लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन फ्रैक्शन में ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इस माइनस को उधर भेज दिया, तो ये माइनस एल एन ए और ये प्लस एल एन नॉट, सो एल एन ए नॉट आगे और ये माइनस एल एन ए, तो ये ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, के टी होता है। तो ये हमारी क्या है, रेट इक्वेशन है जो हम याद करते हैं। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कि यूनिट्स क्या निकलते हैं हमारे। ये तो हमारी इक्वेशन है जो हमने डिराइव करके इंटीग्रेट करके ये लाई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंशियल है और ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। कितना इजी था, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बस क्या किया है मैंने, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट किया है, इसको यूज़ करके, बस इसको यूज़ करके बस थोड़ा सा मैथ लगाए और इसमें कन्वर्ट किया। अब इसकी काइनेटिक्स की हम ऑर्डर देखेंगे। तो बेसिकली अभी यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, ए नॉट क्या है, ए नॉट है टी टाइम पे कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, या मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे। और ए क्या है, सॉरी ए हमारी टी टाइम पे रिएक्टेंट इन कॉन्सेंट्रेशन है और ए नॉट हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की।
थोड़ा गलत बोल गया था, आप समझ लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई कि ए नॉट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओह शिट, फाइनल कंसंट्रेशन है। क्या बोल रहे हो भाई, फाइनल थोड़ी है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, ठीक है, टी टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो है ए। तो ये जो है हमारा रेट लॉ है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर, अब इसकी हम यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स। तो ये डिफरेंशियल से निकल जाएगा, इसका यूनिट देख सकते हो आप कि माइनस डी ए बाई डी टी है इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। अब ये इसका यूनिट कैसी है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन चला जाएगा, तो इसका टाइम इनवर्स यूनिट है बेसिकली, के का यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, काइनेटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यही था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बहुत ही इजी था, आपको बस यही है कि डिफरेंशियल को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करने के लिए बस ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और उसको यूज़ करके हमारी इक्वेशन आएगी। और उसके बाद हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, इसका प्लॉट भी अच्छा बनता है, वो हम कहीं और दिखा सकते हैं। पर ये है, ये बेसिकली ये चीज़ होती है। आपको इसी फार्मूला का यूज़ करके बहुत से क्वेश्चन फ्रेम अप होते हैं। ln a नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी, इसका यूज़ करके। तो यही चीज़ है, आपको याद रखनी है। अभी हम आगे जाएंगे और हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम कौन सा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है भाई, देखो फर्स्ट ऑर्डर में हमें क्या पता चला, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमें एक फार्मूला मिला, क्या जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ln ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये फॉर्मूला मिला। वैसे अभी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी इसी तरह डिराइव होगी। तो हमें क्या पता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में, हमें क्या पता है कि 2a, अगर हमें रिएक्शन दी है ऐसे 2a यूज्ड प्रोडक्ट, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका रेट लॉ देखिए, पता है क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये होता है। सही है, अभी वही चीज़ करेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे हम। और तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन को उधर भी भेज देंगे, ये हो जाएगा बेसिकली हमारा के डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहाँ से करेंगे, कहते हैं ए नॉट से, इनिशियल से, और ए फाइनल तक। तो यहाँ से मैं देखो क्या क्या हो रहा है, अभी मैं इसको फाइनल मतलब टी टाइम पे, और इसको 0 से टी टाइम तक इंटीग्रेट हो जाएगा, तो माइनस के बाहर आ जाएगा, माइनस के इंटीग्रल डी टी 0 से टी तक इज इक्वल टू, अभी ये क्या होता है, ये तो हो जाएगा ए टू द पावर माइनस टू, और आपको पता है ए टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेटर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, बस यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने कहाँ से ए नॉट से लेके ए तक, तो ये हो जाएगा क्या, ए टू द पावर माइनस वन, और ये माइनस साइन यहाँ पे बाहर आया, कहाँ से, ए नॉट से,
यहीं तक। एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को निकाल देते हैं हम। इसको मैं यहाँ लिखने से अच्छा है इस माइनस साइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये कट कट हो जाएगा ए नॉट से ए तक। ठीक है, ए टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के टी। अभी ये डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया। अब ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा तो के टी बच जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे ना, तो इसको क्या लिखूंगा, ए टू द पावर माइनस वन माइनस लोअर लिमिट क्या है, ए नॉट टू द पावर माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट कट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, के टी बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई ए माइनस वन बाई ए नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी। ये है हमारा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये है हमारा। और ये है हमारा क्या है, ये क्या है बताओ, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, जिसको यूज करके हमने इसको निकाला इंटीग्रेटेड वाले को। तो अभी हम जाएंगे कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा होगा, तो अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, अभी हम इसका यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट हम कहाँ से निकालेंगे, डिफरेंशियल से। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, माइनस डी ए बाई टी टी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, के ए स्क्वायर। ये सी है, ये सी ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन टी। ये सी से सी कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन बाई टी सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या दिख रहा है आपको, सी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा। और ये अगर मैं कहता हूँ मान लो सेकेंड में अब कर रहे हो, ठीक है, सेकेंड में कर रहे हो टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो होगा वन बाय सेकेंड इंटू वन बाय मोल, और पर लीटर तो लीटर ऊपर चला जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो रहा है देखो, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो रहा है हमारा किसका यूनिट, के का, के सी स्क्वायर है नहीं, तो ये के का यूनिट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपका यूनिट क्या आया था के का, उसका के का यूनिट क्या आया था बताओ मुझे बेटे, के का यूनिट आया था सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स के हो। अभी यहाँ का यूनिट क्या आ रहा है, ये इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, यहाँ पे आ रहा है मेरा दूसरा इक्वेशन, वन बाय ए माइनस वन बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, क्योंकि अभी ये मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है, इसके अब हम टी हाफ निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर का। तो वो टी हाफ बेसिकली क्वेश्चंस में आता है बेसिकली बेटे, कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट ये रिएक्शन इस रेट से प्रोसीड हो रहा है, तो इसका टी हाफ निकालिए आप, मतलब हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उस चीज़ को भी हम लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रख रहा हूँ कि आपके लिए, कि आप भूल ना जाए इस चीज़ को, कि हम इसको यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। तो इसलिए आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार डिराइव करने से हाँ आप कर सकते हो, पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ये आपको बोर्ड्स में हेल्प करेगा, पर कॉम्पिटिटिव के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है, और इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत मैंडेटरी है। तो ये आप एक दो बार लिखिए, आपके हाथ से प्रैक्टिस होगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो इसका यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये के का यूनिट है सेकेंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर। अभी हम जाएंगे थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए मैं अभी इरेजर से करता हूँ, क्योंकि ये भी रफ हो जाएगा ना, इस बार इरेजर से कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो इसका साइज थोड़ा मैं रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे nth ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सी ऑर्डर? nth ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो बेसिकली यही चीज़ करने वाले हैं। मैं कहूँगा कि आप जैसे कि हमने किया था, आप इस बार nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ट्राई करिए। nth ऑर्डर काइनेटिक्स में काइनेटिक्स के जेई मेन में और एडवांस में शायद से क्वेश्चन आते हैं। जेई मेन्स में तो आते ही आते हैं, पर एडवांस के लिए नहीं कह सकता, पर क्वेश्चंस आते हैं, जरूर आते हैं। और नीट के बच्चे के लिए तो ये तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि nth ऑर्डर काइनेटिक्स दिया नहीं होगा उनके लिए, तो वो तो मतलब आ, सोने पे सुहागा है। तो आप इसको जरूर पढ़ना। तो देखिए nth ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है। बेसिकली nth ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है उसमें भी हम वैसे ही डेराइव करेंगे कि हमारी कोई nth ऑर्डर रिएक्शन है, उसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं आप। तो क्या कह सकते हैं, मान लो हमारे पास रिएक्टेंट्स है A, तो माइनस dA/dt, जैसे हम पिछली बार किया था वही करने वाले, इक्वल टू K। nth ऑर्डर काइनेटिक्स तो यहाँ की A की पावर कितना हो जाएगा, n। ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको। एग्जाम में ये इक्वेशन लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड्स में, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको यूज करके आप इजीली इंटीग्रेटेड रेट लॉ को निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, इस dt को यहाँ पे a टू द पावर n नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dA/k a टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू k dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड, माइनस को यहीं पर रहने देते, चलो माइनस क्या dA/a टू द पावर माइनस n, ठीक है, इक्वल टू k, हाँ बाहर लेते हैं इसको, dt 0 से t तक, और ये क्या से a0 से a तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a टू द पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या होता है, k dt का इंटीग्रेटर कितना होता है, t होता है, और ये माइनस साइन यहाँ पे, ये माइनस की माइनस ऐसी की ऐसी, ठीक है। तो अभी मैं इस पे मैं ये लगाता हूँ, लिमिट क्या होगी इसकी, इसकी लिमिट है a0 a, अभी a0 a इसकी लिमिट है, तो ठीक है डाल देते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन को एक काम करता हूँ बाहर लेके आता हूँ, तो फिर लिमिट डाल दो। इस माइनस साइन को यहाँ से रफ करता हूँ, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता बच्चों आपके लिए, कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर आपने ये क्या कर दिया। उससे अच्छा है मैं ये इसको बाहर लेके जाता हूँ। तो ये माइनस साइन और इस इक्वल टू को भी निकाल देता है यार, सॉरी, इस इक्वल टू को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। और ये इक्वल टू और ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस को माइनस बाहर ही रहने दो, एक बड़ा माइनस बाहर है। अभी इस लिमिट को ऐड करो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो अपर लिमिट क्या है, a टू द पावर माइनस 1 माइनस n, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस n, ऐसे ही। अभी लोअर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट क्या है, a0 टू द पावर 1 माइनस n अपॉन क्या 1 माइनस n, ठीक है, ये इक्वल टू kt, ठीक है। अभी ये माइनस क्या हो जाएगा, काम करते माइनस अंदर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे जाके हमें क्या देगा, आगे जाके हमें दे रहा है क्या, क्या दे रहा है, देखो ये दे रहा है a0 टू द पावर 1 माइनस n, ठीक है, माइनस a टू द पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू kt, ठीक है। a0 टू द पावर 1 माइनस n माइनस a टू द पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू kt। तो इन लोग इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली 1 अपॉन 1 माइनस n इन ब्रैकेट a0 टू द पावर 1 माइनस n माइनस a टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू kt। तो ये बेसिकली ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला है। अभी ये है nth ऑर्डर रिएक्शन। अभी nth ऑर्डर रिएक्शन का आप यूनिट निकालिए, सोचो 1 मिनट टाइम लो, और मैंने बोला कहाँ से यूनिट निकलेगा, डिफरेंशियल से यूनिट निकलेगा। अभी डिफरेंशियल से आप यूनिट निकालो, ठीक है। कैसे निकाले, अभी इस डिफरेंशियल को, ये क्या है, यही है ना डिफरेंशियल, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल ये है,
और ये क्या है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, इस डिफरेंशियल को हम यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा फिर, ए की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन अपॉन एन है। ठीक है, सी टू द पावर एन है बेसिकली, है सी टू द पावर एन के सी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो इस सी टू द पावर एन नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी टू द पावर सी अपॉन सी टू द पावर एन इंटू 1/t। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी टू द पावर 1 माइनस एन, ये 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या क्या होता है, मोल, इसको कट करता हूँ, मोल, अरे बेसिकली मोल। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मोल, मोल की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन हो जाएगी, मोल टू द पावर 1 माइनस एन। ठीक है, मोल पर लीटर, लीटर की पावर -1 होता है, पर लीटर में L -1 होता है। ठीक है, उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन, तो L -1 इन ब्रैकेट 1 माइनस एन। ठीक है, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या है, टाइम तो नीचे है तो सेकेंड इनवर्स, तो इसके हो जाएगा सेकेंड S-1। तो ये क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस एन L n-1 S-1, ये हो गया हमारा यूनिट। वैसे nth ऑर्डर का आपको ये बस पूछा जा सकता है, शायद एमसीक्यू में पूछ लेगा यूनिट क्या है nth ऑर्डर रिएक्शन का, तो आपको आना चाहिए कि हम कहाँ से यूनिट निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम यूनिट निकालेंगे। तो ये है हमारी इक्वेशन, इसको इसके अलावा मैं सारे इक्वेशन रफ कर दूंगा और फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइम या टी हाफ निकालना पड़ेंगे। तो बेसिकली अभी हम चलते हैं टाइम टी हाफ निकालने के लिए। ठीक है, तो यही इक्वेशन है, इसको मैं ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड आपके लिए। अरे शिट, सॉरी सर, सॉरी सर्स। तो ये थर्ड इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है, मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए मैंने रफ नहीं किया, 1 माइनस एन इन ब्रैकेट ए नॉट, क्योंकि मैं डेराइव कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है डेराइव करना, और माइनस ए टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये हमारी nth ऑर्डर की रिएक्शन है, बस इसलिए मैंने लिख के रखी है, अभी इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड, अरे थर्ड नहीं लिखना ना, nth ऑर्डर ही, अरे शिट, सॉरी सर, सॉरी सर, थोड़ा होता है ह्यूमन एरर। nth, ठीक है, तो ये चीज़ है, इन चीज़ों को बॉक्स में रख देता हूँ। ठीक है, तो हम सबके लिए बेसिकली अभी बाकी जो चीज़ें हैं हम अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सब कुछ रफ कर लेना, ले लो। ठीक है, कुछ बाकी हो तो बताना, सब रफ कर देंगे अपन। ठीक है, तो बेटे जी अभी हम करेंगे टाइम टी हाफ निकालेंगे रिएक्शंस का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ निकालेंगे, तो टी हाफ क्या होता है पहले,
टी हाफ क्या होता है पहले? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ नहीं बोल सकते ना इसको, हाफ लाइफ चीज थोड़ा अलग होता है। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ बोलता हूँ मैं। टी हाफ होता है क्या? टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of half reaction और 50% रिएक्शन। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए या आधी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो बेसिकली क्या चीज़ हो रहा है देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो 50% रिएक्शन में ए कितना बचा होगा? ए अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आई सेड 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, मैंने ये बोला। तो ए का कितना रिएक्टेंट कितना बचा होगा? आधा ही रिएक्टेंट बचा होगा, आधा रिएक्ट हो चुका है, आधा रिएक्टेंट बचा है। तो टी हाफ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना होगा? वो हो जाएगी ए टी हाफ इज इक्वल टू टी 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है? ए बाई ए नॉट बाई 2। ए नॉट हमारी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है, मैं बोलूँ कि कहाँ लिखूँ? ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, ठीक है बेटो। या तो टी हाफ पे कितना हो जाएगा? ए टी हाफ पे कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 2 कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का ऑफ रिएक्टेंट कितना रिएक्टेंट बचेगा? ए नॉट बाई 2 रिएक्टेंट बचेगा। तो अब हम टी हाफ के लिए वही जो रेट लॉ हमने मतलब ये जो बनाया है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ है हमारा, उसको यूज़ करेंगे और उसमें सब कुछ पुट कर देंगे तो देखेंगे क्या वैल्यू आती है। तो ए टी हाफ मतलब ए की वैल्यू आ रही है हमारी इस इक्वेशन में, तो मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या होता है देखो, एल एन ए नॉट इनिशियल अपॉन ए नॉट बाई 2, 2 पर चला जाएगा, 2 ए नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होता है? के टी होता है। तो ये क्या है? एल एन 2 बाई के इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ। वैसे ही सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ निकालेंगे अभी। सॉरी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? उसमें भी यही हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/a नहीं, इनिशियल है ना। ठीक है, तो 1/a नॉट हो जाएगा। सॉरी क्या होगा बताओ? 1/a क्या है? ए नॉट बाई 2 है हमारा, तो ए नॉट और ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, ए नॉट बाई 2 है ना, ए की वैल्यू क्या है? ए नॉट बाई 2। ठीक है, पुट कर दी, माइनस 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो क्या होता है? ये 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। 1/a नॉट इज इक्वल टू के टी। तो के नॉट इज इक्वल टू टी हाफ 1/2 लिखता, भूल जाता मैं। तो 1/k ए नॉट होता है हमारा टी हाफ के। अब देखो, जो मैं बोलूँगा कि कुछ बुक्स है जिसमें सी यूज होता है कंसंट्रेशन के लिए, कुछ बुक्स में एक्स यूज होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में तो सी यूज होता है, ए यूज होता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इसको क्या बोल रहे हो। ठीक है, तभी मार्क्स यूज होंगे। और बोर्ड्स के एग्जाम में स्टैंडर्ड वाला यूज करना, क्योंकि आपको पता नहीं इन्विजिलेटर किस मूड में होगा। वो अगर अच्छे मूड में नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, तो मार्क्स नहीं देगा बेसिकली। इसीलिए आप ये चीज़ करना कि आपको पता चल जाए स्टैंडर्ड यूज़ करना। पर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ए नॉट यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप पे निर्भर है कि आप क्या यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेरा आ रहा है 1/k ए नॉट। तो ए नॉट की जगह सी नॉट भी हो सकता है। सी नॉट मतलब इनिशियल 1/k सी नॉट टी इज इक्वल टू टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स।
और nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम निकालेंगे अभी निकालेंगे nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम, तो क्या आ जाएगा, तो 1/1 माइनस एन ऐसे ही ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन माइनस ए टू द पावर क्या है, ए नॉट बाई 2, ए नॉट 1 माइनस एन बाई 2, ठीक है। तो 2 ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन इक्वल टू ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन ऐसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू के टी हाफ, ठीक है। ठीक है, 1 बाई 1 ऐसे से रह जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 ए नॉट माइनस 1 ए नॉट, तो 1 ए नॉट बाकी होगा ए नॉट 1 माइनस एन बाई 2, ठीक है, ये बाकी है इज इक्वल टू के टी हाफ। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 बाई के इन ब्रैकेट, ये एक काम करता हूँ इसको अंदर ले जाता हूँ, ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन इन ब्रैकेट 2, ऐसा नहीं, इससे अच्छा एक और तरीका आ गया मेरे को, याद आ गया, 1 बाई 2 के ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल टू टी हाफ। इससे बढ़िया याद रहेगा, 1 बाई 2 के ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू टी हाफ फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या निकाला है, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर का ln2 बाई के, ln2 की वैल्यू क्या होती है 0.693, ऐसे याद रख सकते हैं 0.693, क्योंकि बाई के इज इक्वल टू टी हाफ, 1 बाई के नॉट इज इक्वल टू टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और nth ऑर्डर के लिए 1 बाई 2 के अपन ए नॉट टू दो, तो ये nth ऑर्डर के लिए बेसिकली। तो हमने इस वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना सिखा दिया, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। उसके इंटीग्रेटेड फॉर्म को सिखा दिया कि आप खुद डेराइव करें, अगर भूल गए तो आप खुद होके उस रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म को डेराइव करें और इंटीग्रेटेड फॉर्म को डेराइव करें, क्योंकि बेसिकली काइनेटिक्स में आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला इंसान भूल ही जाता है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद हो जाएगा और आप फॉर्मूला भूलेंगे नहीं तो आपको डेराइव करना होगा, और डेराइव करने में जो मज़ा है, सच बोल रहा हूँ, वो रटने में मज़ा नहीं है। तो बेसिकली आप डेराइव कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको डेराइव करके दिए हैं, आपको इसको इस्तेमाल करना है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे ईजीली, ये कि इसको ही पकड़ के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। टी हाफ निकालने के लिए बोलेंगे, कभी रेट इक्वेशन की यूज़ करके आपको क्वेश्चन दे देंगे। यही कंसेप्ट है जिससे 1000 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे बेसिकली। इसलिए हमारे चैनल का नाम है क्रिस्पी कॉन्सेप्ट्स। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ये हमारा इस चैनल पे ये पहला वीडियो है। मेरा नाम विनय है, लास्ट में यही बताऊंगा। मैं अभी आइजर भोपाल में पढ़ रहा हूँ, मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपके लिए पढ़ाने के लिए शायद से थोड़ा छोटा हूँ, पर ठीक है, पढ़ा लूँगा। मुझे यकीन है मुझे खुद पे कि मैं कुछ कर लूँगा, इसलिए ठीक है, बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बाकी तो आपको पता है, अगर अच्छी लगी तो आप शेयर करोगे कि नहीं पता नहीं, ठीक है, थैंक यू।